हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आप लोगों तक पहुंच पा रही है? थैंक यू सो मच। दिस इज करण पाटीदार, फ्रंट ऑफ यू। आप तमाम लोगों का जो अलग अलग एरिया से यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, सब लोगों का मैं दिल की अनंत गहराई से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, तो उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट होगी आप दिल और दिमाग से यहाँ पर प्रेजेंट रहे, क्योंकि ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के साथ में शेयर होने वाली है जो आज इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर क्रांति ला चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मुझे पता है नहीं है किस तरीके से आपको इस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व करवाया गया, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि आप जाने अनजाने से भी जहां पर भी आ चुके हैं, ऐसे मौके को जानने के लिए आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकता है, ऐसी जिंदगी आपको दे सकता है जो आपने सिर्फ ख्वाबों ख्यालों के अंदर सोची होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्यों इस काम को करने की जरूरत है। आप सब लोग अभी न्यूज देख पा रहे होंगे, एक पेंडेमिक सिचुएशन आज इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आ चुकी है, और आपने देखा होगा कि जिसकी वजह से सिर्फ चीन की इकोनॉमी को छोड़कर हर एक देश की इकोनॉमी पूरी माइनस में जा चुकी है, हर एक देश की जीडीपी पूरी तरीके से गिर चुकी है। और बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉप पे अगर माइनस में जीडीपी है वो आज इंडिया की है, -23% हमारी जो जीडीपी हो चुकी है। और अगर देखा जाए जो हमने 70 साल तक कमाया, कोविड-19 ने सिर्फ 70 दिनों के अंदर खजाने को खाली कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये सोचने का विषय है। और आज आप देख पा रहे होंगे इसका जो असर देखने को मिल रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद होते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत आ रही है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आज लोग डिप्रेशन में जाते हुए जा रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी जगह आप आ चुके हैं जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकता है। मुझे नहीं पता आप किस तरीके किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीटिंग के अंदर है, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि जब आप इस मीटिंग को लास्ट में एंड करके यहाँ से जब निकल के जाएंगे, ऐसा रास्ता आपके पास में होगा जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिक चेंज कर चुका होगा। बस डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स आपको करना है। और क्यों हमें बदलना जरूरी है, मैं अपनी बातें ना करते हुए आपको ऐसी न्यूज कटिंग शेयर करने वाला हूँ जो आज पूरी तरीके से पॉपुलर होती हुई जा रही है। और अगर मैं बात करूं तो आज उस न्यूज की वजह से जितने भी यंग कहते हैं कि इंडिया यंग जनरेशन का देश है, यहाँ पर यंग ने अपनी सोच को बदल लिया और बहुत सारे लोग बदलते हुए जा रहे हैं। और आज अगर बात की जाए तो वो न्यूज पूरी तरीके से पॉपुलर होती हुई जा रही है। तो मैं आप सब लोगों का फोकस आपकी स्क्रीन पे चाहूंगा, एक ऐसी न्यूज में आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आज पूरी तरीके से कहा जाए कि इतनी तीव्र गति से पॉपुलर होती हुई जा रही है। और अगर बात की जाए तो आज लोग उसके ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी में चेंज लाते हुए जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज अभी किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल सकती है, तो कुछ कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। आप जितने विशेषज्ञों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं, जितने डॉक्टरों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक नई स्टडी के मुताबिक ये वायरस वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है, और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्षों तक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद यह वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति अगर ठीक होकर भी आ गया तो अब उसे दोबारा उस संक्रमण नहीं होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिच के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी। यानी आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। हो सकता है वर्षों तक
स्कूल भी ऐसे ही बंद रहे और जो बच्चे आजकल डिस्टेंट लर्निंग के जरिए घर बैठे जो क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही नॉर्मल बन जाए, नया नॉर्मल जिसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, ये वायरस समाज को भी दो वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर भी विचार कर रहे हैं, यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग्स करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह तरीका पहले ही अब बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे और शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी और लोग ऑनलाइन ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे। दुबई में तो ऑलरेडी सरकार ने ये रूल, एक कानून बना दिया है कि अब वहां पर ऑनलाइन शादियां हो सकती हैं। हो सकता है बाकी और देशों में भी धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां होने लगेंगी। और जन्म और मृत्यु को लेकर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो या तो जन्म को लेकर होती हैं या मृत्यु को लेकर या विवाह को लेकर, लेकिन ये तीनों ही अब हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर भी आप शायद वहां जाकर शोक ना मना पाएं और ये होना शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने अक्सर एक शब्द जरूर सुना होगा जिसको कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स, यानी काम काज के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशंस यहां से वहां जाते हैं। हो सकता है ये सब भी हमेशा के लिए बंद हो जाए और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स कर लिया करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कभी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल दिए हैं, बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी। कोरोना काल के बाद आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए और ये देखकर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए अच्छा ये होगा जितनी जल्दी आप अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक पेंडेमिक सिचुएशन के कारण आज हम सब लोग बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो हमारे हर एक चीज लाइफ के अंदर बदल चुकी है जो हमने कभी सोचा नहीं था। और अगर बात की जाए तो आज कामकाज का तरीका भी पूरी तरीके से बदल चुका है, बच्चों की एजुकेशन की पद्धति पूरी तरीके से बदल चुकी है और यही वजह है कि आज पूरा विश्व एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और आज हमें भी जरूरत है कि अलग ऐसे रास्ते की जिसके अंदर आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दे। ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जहां पर आज महामारी चलती हुई जा रही है, जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही है, जहां पर गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपनी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग भी चाहे तो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से यू टर्न कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ ही समय में आपके साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स जिसने आज इंडिया नहीं पूरे विश्व के अंदर क्रांति ला के रख दी है। उन्हीं के साथ में मैं आप उस प्रोजेक्ट के साथ में उन लोगों से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो तीव्र गति से सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते हुए जा रहा है। उन्हीं के साथ में ऐसी डायमंडिक पर्सनालिटीज आज हम मिलेंगे माय डियर फ्रेंड, जो रियल लाइफ हीरो हैं, जो आज लाखों लोगों के मसीहा बन चुके हैं। अगर बात की जाए जिनकी नॉलेज की वजह, जिनकी ब्लेसिंग की वजह से आज लाखों लोगों के घर के चूल्हे और सपने सारे पूरे होते हुए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए माय डियर फ्रेंड प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए, तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए एक सक्सेसफुल व्यक्ति को इन्वाइट किया जाता है। एक गॉर्जियस गर्ल्स हमारे साथ में मौजूद है, तीव्र गति से सिस्टम के अंदर आगे बढ़ती हुई जा रही है। उनका माय डियर बात की जाए एक बैकवर्ड एरिया से निकलकर आज अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करती हुई जा रही है, लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हुई जा रही है। और हमेशा एक बात करती है कि लड़की टेंशन नहीं है, टेंशन के बराबर है, यानी कि जिसकी सोच इतनी तरीके से डेवलप हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जबरदस्त तालियों से इन्वाइट करना चाहता हूँ, नीमच से हमारे साथ में मौजूद है रिस्पेक्टेड मिस प्रिया पाटीदार मैम। हैप्पी वेलकम वेब मैम। जी सर, थैंक यू सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी का लाइफ चेंजिंग की शिक्षा प्रणाली के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, नाम प्रिया पाटीदार,
रहने वाली एमपी के छोटे से शहर नीमच से बिलोंग करती हूँ। की बात की जाए तो मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर इस ग्रेट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो इसमें वर्क करते करते मुझे तकरीबन 1 साल होने को आया है। और फ्रेंड्स, थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी, मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे सीनियर सर का, जिनकी बदौलत आज मैं अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनालिटी, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करती हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूं अचीवमेंट की तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले काम करते हैं जब वो खुले हुए होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि दिमाग और दिलो दिमाग से आप यहाँ पर प्रेजेंट रहिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को उस ग्रेट प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिसने आज हजारों लोगों की लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को उसी ग्रेट प्रोजेक्ट की तरफ ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस लर्न फ्रॉम होम अर्न फ्रॉम होम लाइफ चेंजिंग लाइफ वेबिनार के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में दौड़ लगा रहा है। क्यों? सक्सेस के लिए। सक्सेस की बात की जाए तो सक्सेस के कुछ पैरामीटर जैसे बेटर एजुकेशन, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, इसी के साथ साथ में सिक्योरिटी फॉर फैमिली। फ्रेंड्स, ये 5 चीजें जिसके पास में आज कह सकते हैं व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम काफी समय से देख पा रहे थे कि चल रहा था और उस स्थिति में आज कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा था। और लॉकडाउन खुलने के बाद में भी आज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इसका बुरा इफेक्ट पड़ा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है, वो पड़ा है जॉब्स के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, उनकी सैलरीज के ऊपर। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अभी भी लोगों को आज टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दी जा रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूं बिजनेसेस की, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हमारा तो बिजनेस है, लॉकडाउन के बाद में हम कंटिन्यू उस तरीके से रन कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस आज ठप पड़ चुके हैं। आज ये उस तरीके से कंटिन्यू वर्क नहीं कर पा रहे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसी कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी थी जिन्होंने आज बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किराना स्टोर का। जैसे कि आज देखा जाए तो इन्हें सरकार को टाइम टू टाइम इन्हें खोलने का मौका दिया गया था, लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा किया था। अगर सेकंड में बात करूं तो कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में भी मेडिकल एंड हॉस्पिटल खुले रहे थे, क्योंकि व्यक्ति बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में गया, मेडिकल के पास में गया। और थर्ड इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि बहुत सारी कॉर्पोरेशन थी जो लॉकडाउन से पहले भी इस ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर काम कर रही थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज 19 की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में भी आज गांव में बात करें या सिटी में, हर बच्चा एक न एक गांव पढ़ रहा है ऑनलाइन। और हमारी पूरी की पूरी संस्था ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर वर्क करती है माय डियर फ्रेंड्स। और हम देख पा रहे हैं कि आज पूरा का पूरा जमाना आईटी पर आ चुका है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पर आ चुका है। ऑनलाइन का मतलब व्हाट्सएप फेसबुक ही नहीं फ्रेंड्स, आज देखा जाए तो ऑनलाइन का मतलब गवर्नमेंट ने भी अपने 80 से 85% काम ऑनलाइन कर दिए। ईमेल, बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग, बैंकिंग, टिकटिंग, ऑफिस वर्क, 80 से 85% काम ऑनलाइन हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर भी सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया कि 80% पीपल के पास में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों के पास में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास में भी डिग्री डिप्लोमा लेके घर पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जनरल रीजन निकल के आए जिससे आज बच्चा नहीं सीख पा रहा है, जिसमें ये 3 रीजन है: एज प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम। इंडिया में 80% घर ऐसे हैं जो लाखों रुपए नहीं लगा पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इन्हीं तीनों कारणों पर सोल्व किया था आज से 20 साल पहले हमारी एकेडमी ड्यूज ऑफ ओवरसीज ने, जिसकी लॉन्चिंग 24 अक्टूबर सन 2000 को
हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ऋषि सदैव और उस समय के दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्र ने इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग की थी। और माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत के स्टार्टिंग में ही मतलब 50 दिनों में 5000 से ज्यादा फैमिली ने, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 45 से 50 लाख ज्यादा ऐसे परिवार है जो हमारे साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाते हुए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कारण क्या है? इसका कारण आया है यहाँ पर यूनिक प्रोग्राम, मतलब अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम। मतलब पढ़ते पढ़ते ही अगर कैरियर बन जाए तो फिर क्या चाहिए? मतलब आप यहाँ पर जब चाहे जैसे चाहे पढ़ाई कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे कमाई कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पढ़ाई की मैं अगर बात करूं तो हमने सेल्फ लर्निंग ला के रखे 3 मॉड्यूल में यहाँ पर पढ़ाई करवा रही है, जिसमें सबसे पहले ऑफलाइन एजुकेशन, सेकंड ऑनलाइन एजुकेशन और थर्ड यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग एंड वेबिनार के थ्रू। ऑफलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ बुक सीडी डीवीडी के यहाँ पर ऑफलाइन एजुकेशन करवा रखी है। आज बच्चा डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद में भी बच्चों को कंपलसरी हो गया है कि इन्हें करना जरूरी है। आज ऑनलाइन एजुकेशन की बात करूं तो स्कूल कॉलेज के बाद में भी बच्चा कोचिंग से जिस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखता है वो एजुकेशन यहाँ पर कवर की गई है। और थर्ड, जैसे लाइव ट्रेनिंग एंड वेबिनार के थ्रू जिस तरीके से आज मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ अपने आप को आपके सामने, यहाँ पर मीटिंग कि मैं आपको सारा इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ, आप यहाँ से अपने आप को जमाने के साथ में अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को सॉलिड कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर हमारी एकेडमी ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वेलकम किट यहाँ पर तैयार किया गया है, जो इंडिया में सबसे नंबर 1 सेलिंग पैकेज बनता हुआ जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और आज देखा जाए तो हर एक बच्चे के लिए काफी फायदेमंद बनता जा रहा है, जिसमें उन कोर एजुकेशन को कवर किया गया है। आज बच्चे को करना कंपलसरी हो गया है, जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट एटीट्यूड। आज बच्चे को आगे बढ़ना है तो सेल्फ डेवलपमेंट करना जरूरी है, जिसमें मैं बात करूं बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। सेकेंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, जैसे कि आज देखा जाए तो आज पूरी जगह पूरा जमाना इंग्लिश पर आ चुका है। हमने 6 डीवीडी प्लस 2 बुक यहाँ पर कवर की गई है, जिसमें बिगनर लेवल से एडवांस लेवल से एक्सपर्ट लेवल आप यहाँ से 90 घंटे की फराटेदार इंग्लिश सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की बुक दे रखी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कैसे क्या होता है, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ में हमारे एमडी द्वारा एक बेहतरीन डीवीडी यहाँ पर तैयार की गई है कि आप अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं, उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। और मोटिवेशनल मिस्टर राजेश अग्रवाल की एक डीवीडी दी गई है, जिसे मोटिवेशनल गुरु भी कहा जाता है। आप यहाँ से सुन सकते हैं, अपने आप को लाइफ को आप अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को। इसी के साथ साथ में आई लव मार्केट की बुक दे रखी है कि इसमें पढ़ के भी कब क्या कैसे यहाँ पर मौलिक बिजनेस के आधार दिए गए हैं कि आप अपने फ्यूचर में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर सेकंड अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर तैयार की गई है, जो ऑल एज ग्रुप के लिए, स्कूल वाला हो गया, कॉलेज वाला, बिजनेसमैन, एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयमेंट, सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, एवरीवन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन अपने टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स बेसिक हो गया, ऑफिस प्रोग्रामिंग से लेकर वेब डिजाइन तक A to Z जो भी बड़े बड़े कोर्स है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जावा, C++ लैंग्वेज भी सीखने का मौका दिया जाता है। इसी के साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग 100 घंटे की क्लासेस दे रखी है हमने यहाँ पे, एडवांस लेवल से, बिगनर लेवल से, एडवांस लेवल से एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश यहाँ पर कवर की गई है, विथ ग्रामर, विथ प्रोनाउंसिएशन, गाइडेंस, विथ इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पे लाकर रखी। और इसी के साथ साथ में फ्रेंच जैसी लैंग्वेज भी सीखने का मौका दे रखा है कि फ्रेंच, जर्मन, आयरलैंड जैसी भाषा भी आप यहाँ से सीख सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पर लाके रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज देखा जाए तो बच्चों के पास में डिग्री डिप्लोमा तो है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। आज बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में, बच्चों की कुछ बेसिक चीजें देखी जाएगी, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ड्रेस कोड, एथिक्स, उसी के साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ से सीख सकते हो कि अपने, और इसी के साथ साथ में देखा जाए तो आज बच्चा 12th करने के बाद में क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने लग जाता है। बच्चा किताबों से पढ़ तो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का टेस्टिंग कैसे देगा माय डियर फ्रेंड्स। आज सारी की सारी एग्जाम जैसे बीएससी हो गया, एमसी हो गया, बैंक हो गया, लॉ, कॉमर्स, यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम की आज ऑनलाइन होने लगी है। मोर देन हमने 500 से ज्यादा टेस्टिंग सेंटर लाके रखे हैं कि आप आराम से अपनी सॉफ्ट स्किल को यहाँ से अपडेट कर सकते हो, अपनी माइनस मार्किंग को देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ में हमने लाके रखा है ई स्कूल एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए किड एजुकेशन। और जैसे कि जो बच्चा
बच्चा 9, 10, 11, 12 में उनके लिए नोट्स ला के रखे हैं कि बच्चा नोट्स से प्रिपरेशन कर सकता है। और जो बच्चा बोर्ड की एग्जाम में है 10, 12 में जो 5 साल के पुराने पेपर यहाँ पे ला के रखे हैं कि वो देख सकता है कि 5 साल के पुराने पेपर में क्या आया है, यहाँ से प्रिपरेशन भी करे तो 80 से 85% यहाँ से कवर कर सकता है। और माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं बात करूं एक्टिविटी सेंटर, जिसमें छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई ला के रखी है, स्केचिंग, पेंटिंग, क्रोसवर्ड, पजल के द्वारा बच्चा पढ़ते पढ़ते माइंड को शार्प कर सकता है। इसी के साथ साथ में हमने यहाँ पे ला कर रखा है हेल्थ केयर सेंटर, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े काम करती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसी के साथ साथ में हमने यहाँ पे लाकर रखा है लीगल ला इंफॉर्मेशन, मतलब लॉ की तैयारी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कानून की 19वीं धारा, कौन सी धारा पे कौन सा जुर्माना लगता है, A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसी के साथ साथ एनिमेटेड इंसाइक्लोपीडिया, मतलब सुई से लेकर जहां तक, कंठ से लेकर ब्रह्मांड तक कौन सी चीज कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, विद प्रैक्टिकल आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन हमने यहाँ पर 250+ कोर्स इसी तरीके से कवर किए गए हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एजुकेशन हो गया, एजुकेटिव एजुकेशन, मैनेजमेंट, सेलिंग, मार्केटिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, कंप्यूटर, जैसे ये कोर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें प्लस पॉइंट हमारी एकेडमी का ये है कि मार्केट में अगर ये सभी कोर्स में कोई भी अपडेशन आता है तो आपको फ्री में अपडेशन मिल जाता है, मतलब नो एक्स्ट्रा पेमेंट, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, सारी की सारी एजुकेशन का बेनिफिट लेने के लिए हमारी साइट को लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें लॉगिन पासवर्ड कैटेगरी हमारे द्वारा अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको ड्यू शॉप किडबैक से लेकर एनिमेटेड इंसाइक्लोपीडिया तक ये सारी की सारी पढ़ाई आपको यहाँ पर मिलती है माय डियर फ्रेंड। क्या फ्रेंड्स, आपको मार्केट में ये सारी की सारी पढ़ाई एक जगह कोई भी संस्था करवा देगी? मैं मान भी लूं करवा भी देगी तो कितने में जाएगी? सी क्लास की सिटी में भी 2 से 3 लाख रुपए में चली जाती है। इंदौर, भोपाल, कोटा की तो मैं बात ही नहीं करूं, आपको ही पता होगा कितने में जाती है। क्या हर माता पिता 2 से 3 लाख रुपए लगा देते? नहीं लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये सारी की सारी पढ़ाई हमने क्या करवा रखा है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। भारत सरकार के जो भी टैक्स होते हैं वो कटकुटा के जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, प्लस पॉइंट ये है हमारी एकेडमी का, ये फैमिली पैकेज रहता है, मतलब घर में एक बच्चा लेता है, पूरी की पूरी फैमिली पढ़ सकती है, लाइफ टाइम के लिए रहता है। और कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देती है करियर बनाने का माय डियर फ्रेंड्स। हमारी संस्था आपको एजुकेशन के साथ साथ में एक और मौका देती है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी देती है, आपको मतलब बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ऑप्शनल रहती है। अगर आप फ्री टाइम भी आपका यहाँ पे लगाते हो तो आप यहाँ से अपना एक अल्टीमेट फीचर बना सकते हो। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी की, जैसे कि मैं बात करूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज क्या कर रही है, ई कॉमर्स का पार्ट बन के आगे बढ़ती जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एकेडमी भी आपको मौका देती है कि ई कॉमर्स का पार्ट बन के भी आप अपना फ्यूचर यहाँ से बना सकते हो। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर वर्क करते हैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ में, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपके कोई बॉस नहीं होता है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, कोई कैपिटल और इंस्टा स्ट्रगलर लगाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप वर्क करते हो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आपको करना क्या रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, इस पैकेज को प्रमोट करके भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। ये सारी की सारी जो भी पढ़ाई मैंने बताई है, मार्केट में आज देखा जाए तो माता पिता अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, लेकिन मनी प्रॉब्लम के कारण आज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन आप इनको गाइड करके भी, यहाँ से एडवाइस करके भी आप अपना फ्यूचर यहाँ से बना सकते हो। और आज इस कोरोना की वजह से लाखों बच्चे डिग्री डिप्लोमा लेके घर पर बैठे हुए हैं, आप उनको भी एक कैरियर का रास्ता दिखाते हुए आप अपना कैरियर यहाँ पर बना सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो आपने और हमने यहाँ पर मिलके वर्क किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर 3 घरों तक भी शिक्षा का बेनिफिट करवाते हैं तो यहाँ पर आप 3 घरों पर जैसे बेनिफिट करवाते हैं आपको 2,000 का इंसेंटिव मिलता है, 5% टीडीएस आपके खाते में आता है। ये 3 परिवार आपके साथ में होते हैं, 3 2 घरों तक भी शिक्षा पहुंचाए, अगले 6 पर आपको 3,500 का इंसेंटिव। आपके साथ में 9 परिवार होते हैं, 9 अगर 2 घरों तक भी शिक्षा पहुंचाए, अगले 9 पे 3,000 रुपए, अगले 9 पे 3,000 रुपए। और ये 27 परिवार भी अगर 18 घरों तक कोई शिक्षा पहुंचाते हैं, अगले 9 पे 4,000, अगले 9 पर 4,000 रुपए माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, 45 परिवार मतलब 90 दिमाग और 45 दिमाग और 90 हाथ आपके साथ में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी मिलकर भी अगर 5 घरों तक भी शिक्षा का बेनिफिट करवाते हैं, मतलब यहाँ पर आपको बोनस इंसेंटिव 10,500 का मिलता है।
फ्रेंड यहाँ पर बात करें टोटल आपके 50 पे परिवार होते हैं, आपको 50 परिवारों को यहाँ पर 1 माइल का नाम दिया गया है। आप यहाँ पर कमाते हैं 30,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड, 30,000 रुपए आपके उतने मायने नहीं रखते हैं जितने आपके यहाँ पे 50 फैमिली आपके साथ में होती है। और फ्रेंड जैसे कि आप बात करोगे कि दीदी कैरियर कैसे बन सकता है इसमें, तो यहाँ पर कैरियर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि उन आंकड़ों को देखकर मेरे को भी लगा था कि हाँ इसमें एक अल्टीमेट फ्यूचर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई व्यक्ति अगर ज्यादा टाइम नहीं, अगर वह उसका फ्री टाइम 1 से 2 घंटा लगाकर भी यहाँ पर 1 साल तक हमारे साथ में गाइडेंस डेडिकेशन के साथ में वर्क करता है तो एक अल्टीमेट फ्यूचर बना सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें भी आपकी जीआईटी टीम हेल्प करती है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें भी 90% जीआईटी टीम का सपोर्ट रहता है, वो भी आपका यहाँ पर सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स आपने 1 महीने यहाँ पर मेहनत करी, जैसे कि 1 महीने में आपने सिर्फ पर डे एक व्यक्ति के पास में जानकारी जाती है, 30 परिवारों के पास में जानकारी जाती है। फ्रेंड्स उन 30 परिवारों में से आपको 2 का सिलेक्शन करना रहता है। फ्रेंड्स ये 2 का सिलेक्शन करना आसान होगा या बहुत आसान? बहुत आसान होता है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ ये 2 परिवार आपके साथ में होते हैं। इसी तरीके से दूसरे महीने भी आपके साथ में 2-2 परिवार इनके साथ में आते हैं, 4 परिवार। तीसरे महीने 8 परिवार होते हैं, चौथे महीने 16, 5वें महीने 32। इसी तरीके से आपके साथ में सिर्फ 2-2 एडमिशन भी आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अगर मैं बात करूं तो 12वें महीने 4096 एडमिशन आपके होते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8190 एडमिशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स वहां पर मैंने बताया था 50 परिवार को 1 माइल नाम दिया गया है। इसी तरीके से अगर माइल में कन्वर्ट करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ पे निकल के आती है 163 माइल। फ्रेंड्स 1 माइल पे 30,000 रुपए आते हैं, तो यहाँ पर 163 इंटू अपन करेंगे 30,000 को, तो फ्रेंड्स ऐसी अमेजिंग राशि निकल के आएगी जिससे आज देखा जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, हंसी चल जाती है, मतलब पैरों तले उनके जमीन खिसक जाती है माय डियर फ्रेंड। आप यहाँ पर कमाते 48,90,000 रुपए माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड्स ये एक अकेले व्यक्ति की पावर नहीं होती है, ये जैसे कि आपके साथ में पहले महीने 2 एडमिशन थे, लास्ट में आते आते 8190 एडमिशन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये पावर होती है, पावर ऑफ टीम वर्क। और माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ऐसे शख्स से मैं मिली हुई है मेरे गुरुजी से, जिन्होंने आज इस इनकम का कई गुना आज यहाँ से ले चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको भी मौका मिलेगा उन शख्स से मिलने का। और माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मार्केट में ईयरली पैकेज, मंथली पैकेज की बात होती है, हमारी एकेडमी आपको 7 दिन के 1.5 लाख रुपए कमाने का मौका देती है। मतलब छोटा से छोटा इंसेंटिव 2000, बड़े से बड़ा इंसेंटिव 1.5 लाख रुपए भी आप यहाँ से कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जैसे कि मैंने बात करी थी 163 माइल की, वो तो जब भी कंप्लीट होंगे तब कंप्लीट होंगे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जब भी आपके 25 माइल कंप्लीट होते हैं, मतलब ये 1250 एडमिशन आपके कंप्लीट होते हैं, आपको यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा इनकम मिलने लग जाती है। और इसी के साथ साथ में आपकी जब भी 100 माइल कंप्लीट होती है, मतलब इसमें 1% और 1 ईयर दिया जाता है, आपको 3% एक्स्ट्रा इनकम मिलने लग जाती है। आपकी यहाँ से इनकम होती है जनरेशन टू जनरेशन, आप अपनी 3 पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हो। आपकी इनकम होती है जनरेशन टू जनरेशन, ग्रोइंग अनलिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो जगह जगह हमारी एकेडमी जगह जगह से सर्टिफाइड होकर काम कर रही है, IOC से, IEEE से, फिक्की से। और सबसे बड़ी हमारी संस्था की बात है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, यानी स्वयं जिसे रामविलास पासवान और मोदी जी स्वयं देखते हैं, हमारी संस्था वहां से सर्टिफाइड होकर काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स संस्था में एडमिशन लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं रहता है, ये फॉर्म रहता है, ऐसा फिलअप करना रहता है, पीछे एफिडेविट बना रहता है जिसमें आपकी कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, अटेस्टेड विद एफिडेविट जो नोटरी किया हुआ होता है माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज हम सभी देख पा रहे थे कि कोविड-19 की वजह से पूरा का पूरा इंडिया लॉकडाउन था और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां थी जो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार बनती हुई जा रही थी। लेकिन फ्रेंड्स इस कोविड-19 की वजह से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके थे, जैसे टूरिस्ट, मोबाइल, फिल्म इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्रियां आज ठप पड़ चुकी है। आज कोविड-19 की जैसे कि लॉकडाउन के बाद में भी आज उस तरीके से रन नहीं कर पा रही है। लेकिन लोगों के लिए एक इंडस्ट्री इस कोविड-19 में जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी कोविड लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज लोगों के लिए वरदान साबित बनती हुई जा रही है माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड जैसे कि मैं बात करूं रिस्क कितनी है आपकी यहाँ पर डे की, अगर रिस्क भी निकाले
तो जैसे कि 10,000 को आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपकी पर डे की रिश्त 27 रुपए 39 पैसे निकल के आती है। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बैड हैबिट रहती है, कोई सिगरेट पीता है, दिन में 4 से 5 सिगरेट तक कोई पी जाते हैं, वो भी 30 से 40 रुपए के तक की जाती है। कोई चाय पीने के शौकीन रहते हैं, 4 से 5 कप पी लेते हैं, कोई जैसे कि गुटखा और तम्बाकू, वो बैड हैबिट छोड़ के भी अगर माय डियर फ्रेंड्स आप ये रिस्क लेते हो तो कौन सा नुकसान है आपका, यहाँ पर एक अल्टीमेट फ्यूचर बना सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसे कि हमारी एकेडमी आपको मौका देती है वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम, मतलब घर पर रहकर आप काम कर सकते हो, घर पर रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो, घर पर रहकर भी आप कमाई कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे कि बात की जाए तो आज जहाँ पर लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसी के बीच में हमारी एकेडमी के कमिटी ने जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर मौका दिया है, मतलब ऑफर निकाला गया है इस कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बात किया था 3 परिवारों तक आप जैसी शिक्षा का बेनिफिट करवाते हैं, आपको 2,000 का इंसेंटिव जो तो मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको यहाँ पे ड्रेस कोड, प्रेस, इंडक्शन डिनर सेट हो गया, इनमें से भी आप एक चीज अपने घर में मंगवा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही आप 6 परिवारों तक इस शिक्षा का बेनिफिट कर सकते हो, आप मिक्सर या टूली बैग भी यहाँ से ले सकते हो। इसी के साथ साथ में जैसे कि आपके पास में अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, खुद का फोन नहीं है, 15 परिवारों तक इस शिक्षा का बेनिफिट करके भी आप स्मार्टफोन यहाँ से ले सकते हो फ्रेंड्स। आपके घर में एलईडी नहीं है तो आप 18 परिवारों तक इस शिक्षा का बेनिफिट करवा के एलईडी या टेबलेट यहाँ से ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे कि 22 सेल, मतलब 22 सेल जैसे आप कंप्लीट करते हो यहाँ पर वॉशिंग मशीन या फ्रिज भी ले सकते हो फ्रेंड्स। और जैसे कि मैं बात करूँ 28 परिवारों तक आप शिक्षा का बेनिफिट करवाते हो, आपको मिनी लैपटॉप और सोफा सेट, मतलब इन दोनों में से भी आप एक चीज को ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड्स बहुत सारे आज देखा जाए तो जो घूमने के शौकीन रहते हैं, हम यहाँ हमारी एकेडमी ने टूर भी निकाले गए हैं, 30 परिवारों तक आप शिक्षा का बेनिफिट करवाते हो तो आपको गोवा टूर मिलता है माय डियर फ्रेंड। 40 सेल पर आपके शिमले कुल्लू मनाली जाने का मौका मिलता है फ्रेंड। और फ्रेंड जैसे कि आज के बहुत सारे के सपने होते हैं कि खुद की बाइक होनी चाहिए, खुद की स्कूटी होनी चाहिए, लड़कियों के सपने होते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे ही 50 परिवारों तक इस शिक्षा का बेनिफिट करवाते हैं, एकेडमी की तरफ से आपको 30,000 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं, यहाँ पर कमेटी की तरफ से आपको 20,000 रुपए भी डाउन पेमेंट दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे ही आप 100 सेल कंप्लीट करते हो, यहाँ पर थाईलैंड जाने का मौका दिया जाता है। और जैसे ही आप 200 सेल कंप्लीट करते हो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगापुर जाने को भी आपको मौका दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड जैसे कि मैं बात करूँ, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के अंदर। और फ्रेंड जैसे कि मैं बात कर रही थी मेरे अचीवमेंट की, फ्रेंड्स अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं यहाँ से, लेकिन जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ से सबसे पहले मैंने स्कूटी अचीव करी, यहाँ से 73,000 की खुद की स्कूटी यहाँ पर मेंटेन करती हूँ, खुद का लैपटॉप लिया है यहाँ से। और जो लड़की कहीं बाहर जाने के कभी मैंने सोचा तक नहीं था, इसी एकेडमी की तरफ से मैं गोवा जाके आई हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंजॉय किया है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट फ्रेंड्स मैं अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैं अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ, समाज में अलग आइडेंटिटी बनाती हुई जा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसी ग्रेट प्रोजेक्ट, इसी ग्रेट इंडस्ट्री की वजह से। और माय डियर फ्रेंड्स थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ग्रेट गुरुजी का, मेरे कोच का, मेरे मेंटर का, मेरे सीनियर सर का, जिनकी सपोर्ट, जिनकी गाइडलाइन, जिनकी बदौलत आज मैं आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ। और फ्रेंड्स जैसे कि लास्ट में मैं आपसे एक ही बोलूंगी कि सोचने से कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बार आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ोगे तभी आप आगे कुछ लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को जब पहली बार मैंने देखा था तो मैं भी बहुत ऐसी सोच रही थी कि मैं एक गांव की लड़की, क्या मैं कर पाऊंगी ऐसा, लेकिन मैंने यहाँ पर किया। आज देखा जाए तो मैं अपनी जैसे आप इतने सब लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, इसी के लिए थैंक यू ड्यूस ऑफ, थैंक यू, जय अपलाइन, जय गुरुदेव, थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज साबित किया है कि जो लोगों की ओपिनियन होती है कि लड़कियां रोटी और चोटी बनाने के लिए होती है, आपने सबको ब्रेक कर दिया कि अगर लड़कियां ठान ले और एक विश्वास कर ले तो क्रांति भी ला सकती है। और जिस तरीके से आपने आज जुनून के साथ में रिप्रेजेंट किया, उन सब बहुत सारी लड़कियां जो आज इस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैं चाहता हूँ मैम के लिए ग्रेट वाली क्लैपिंग हो जाए। दुनिया का मिरेकल प्रोग्राम मैम ने आज आपको शेयर किया है, जिसकी बदौलत आज लाखों लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म चेंज हो चुकी है, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। और रियल में ड्यूस आपको ये प्रोवाइड करवाता है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को लाखों लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना। और इसी कर्म को जारी रखते हुए मैं अब उन लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं माय डियर फ्रेंड, जो अपने अंदर बदलाव लाते हुए जा रहे हैं, तीव्र गति से लाइफ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिम्मेदारियों के साथ में अपने ख्वाब को पूरे करते हुए जा रहे हैं। तो आपकी
मेरी आवाज आप तक लाउड एंड क्लियर आ पा रही है मैम? थैंक यू सो मच सर। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे बीच में उदयपुर से मौजूद है सुषमा रावत मैम, जिन्होंने लास्ट वीक यहाँ से पेमेंट जनरेट किया है और एक ऐसी हाउसवाइफ जो जिम्मेदारों के साथ में बनते हुए आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए जा रही है। रिस्पेक्टेड सुषमा रावत मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। माय नेम इज सुषमा रावत। मैं आज इस सिस्टम में आई हूँ, तो इस सिस्टम से मैं छोटे छोटे सारे सपने पूरे करती हुई जा रही हूँ। थैंक्स करती हूँ मेरे गेट अपलाइन स्वाति मैडम का, थैंक्स करती हूँ गुरुजी का, थैंक्स करती हूँ कोच सर का, जेड जोसेफ गेट अपलाइन गुरुजी। थैंक यू सो मच मैम। रियल में आप प्रेरणा स्रोत हैं। जिस तरीके से आप अपने घर को संभालते हुए आज इस सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ा कारवा खड़े करते हुए जा रहे हैं। लास्ट मंथ आपने माइल का एक बहुत बड़ा पड़ाव अचीव किया था। कांग्रेचुलेशन मैम। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे साथ में उदयपुर से ही मौजूद है पिया शर्मा मैम। शायद प्रिया जी टेक्निकल इश्यू की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसी कर्म को जारी रखते हुए मैं आपको एक बार फिर उदयपुर से मिलवाना चाहता हूँ अंजलि राठौड़ मैम। थैंक यू सर। माय नेम इज अंजलि राठौड़। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें मेरी ग्रेट अपलाइन स्वाति मैम और मेरी फ्रेंड अनीशा मैम का मैं थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज इस में आने का मौका दिया। और कोच सर और गुरुजी का भी थैंक्स करना। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स सर जी मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यही विषय से आपका ये साथ बना रहे और आप तीव्र गति से सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते अपने माँ बाप के सारे ख्वाब पूरे करते हुए अपने माँ बाप के लिए लड़का बने। और इसी के साथ में मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अब वो एक बार फिर उदयपुर से विजय जी मेहता। शायद टेक्निकल इश्यू की वजह से विजय जी भी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए इसी कर्म को जारी रखते हुए मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक बार फिर उदयपुर से कैसी हाउसवाइफ यशोदा सालवी मैम। रिस्पेक्टेड यशोदा सालवी मैम। थैंक यू सर। सर मैं इसमें ग्राम करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ और सब लेडीज को आगे ले जाना चाहती हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे ग्रेड अपलाइन स्वाति मैडम का, और थैंक यू करना चाहती हूँ ललिता मैम का, थैंक यू करना चाहती हूँ कोच सर का, और सभी गुरु जी का और महागुरु जी का थैंक यू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच मैम। वाकई में आप काबिले तारीफ है और आप प्रेरणा स्रोत है। आप इस एज के अंदर एक बदलाव लाना चाहती है समाज के अंदर, इस देश के अंदर। और वाकई में कुछ लोग अगर बेड़ा उठा ले तो क्रांति आ सकती है। हमारी जीडीपी माइनस से प्लस में आ सकती है और ओवरफ्लो भी जा सकती है अगर हम सब लोग सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बन जाए। थैंक यू सो मच मैम। अब आपको मिलवाना चाहता हूँ एक बार फिर मैं नीमच शहर की तरफ रुख करना चाहूंगा। नीमच शहर से हमारे साथ में मौजूद है रिस्पेक्टेड ग्रेट मोस्ट लीडर मयंक जी जैन। Good morning to all of you. Good morning, sir. Myself Mayank Jain और basically belong to Neemach and जो जबरदस्त ग्रेट प्रोजेक्ट आपने देखा है आज इतने सारे लोगों के बीच में, यही मैंने कुछ समय पहले देखा था और डिसीजन लिया था। और डिसीजन की पावर ये कि आप सब लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। और इसके लिए स्पेशली थैंक करना चाहूंगा संजय चौधरी सर का, सुभाष पाटिल सर का और करणी सर, प्रभु सर का, जिनकी गाइडलाइन, जिनकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू जी सर। थैंक यू सो मच सर। इसी कर्म को जारी रखते हुए मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ नीमच से हमारे बीच में मौजूद सूरज बैरागी सर। शायद किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो भी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ जिस शख्सियत ने आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया उनकी बड़ी सिस्टर, आपकी जबरदस्त शैली से मैं मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने लास्ट वीक पेमेंट जनरेट किया। रिस्पेक्टेड ममता पाटीदार मैम। थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे मौका दिया इस सिस्टम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ ममता पाटीदार और नीमच के पास गांव से बिलोंग करती हूँ
क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एमएससी बायो से कंप्लीट हो चुका है। और थैंक्स करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड गुरुदेव, रिस्पेक्टेड मेरे कोच, मेरे मेंटर और मेरे आल सीनियर का, जिनकी वजह से मैं आज अपनी पर्सनालिटी, अपनी कम्युनिकेशन और अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ से इम्प्रूव करती जा रही हूँ। और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट यही है कि आज 2 लड़कियां अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी 4 लोगों के सामने, आज मैं खुद आज सब लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। और आज बहुत सारी लड़कियां आज देखा जाए पढ़ाई लिखाई तो कर रही हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती। और ड्यूस ऑफ वही प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़कियों को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका देती है, ड्यूस अपने आप को निखारने का, अपने आप की प्रतिभा को निखारने का मौका देती है। तो थैंक्स करना चाहूंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ड्यूस ऑफ अपनी कामयाबी और अपने सपने को इम्प्रूव कर सकती है लड़कियां। थैंक यू। जय ड्यूस ऑफ, जय अपलाइन। थैंक यू सो मच मैम। और आशा है मैम जिस तरीके से आप दोनों बहनें क्रांति लाके रखी है नीमच के अंदर, आसपास एरिया के अंदर, जिस तरीके से आप एक जिले से निकल कर दूसरे जिले और एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में क्रांति ला रही है, मैं दावा करता हूँ कुछ ही समय बाद आप लोगों के लिए, देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ में मिलवाना चाहता हूँ एक बार फिर नीमच से हमारे साथ में एक ऐसी गर्ल्स मौजूद है जो मिडिल क्लास से निकली हुई है माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात की जाए जहां पर सुबह जाना शाम को आना, ऐसी जिम्मेदारियों के बीच में वो लड़की फंसी हुई थी, जहां पर वो कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, चेहरे पे कभी स्माइल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज इस सिस्टम में तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई जा रही है। और आज अगर बात की जाए तो हर वीक पेमेंट खुद तो जनरेट कर रही है, लेकिन अपनी ही मेहनत से अपने घर में पेमेंट पहुंचाती हुई जा रही है। आपकी जबरदस्त तालियों से मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड लेखा आर्य मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आ रही है सर? यस मैम। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबके सामने ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, और हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलती भी नहीं है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ लेखा एंड आई बेसिकली बिलोंग टू नीमच बाय प्रोफेशन। आज जिस ग्रेट प्रोजेक्ट को आपने जाना, जिस प्रोजेक्ट को आपने समझा, उस पर कुछ समय से मैं सक्सेसफुली वर्क करती जा रही हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए। और थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट एकेडमी, जिसकी बदौलत आज मैं तो वर्क कर रही हूँ और मैं वर्क कर रही हूँ, मम्मी को भी पेमेंट जा रहा है। इस वीक भी मैंने 3000 का, मम्मी के 3500 का पेमेंट बनाया। तो थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट एकेडमी। जो लोग सोचते हैं कि गर्ल्स सिर्फ टेंशन होती है, लड़कियां अपने परिवार के लिए टेंशन होती है, तो उनके लिए एक मैसेज कि गर्ल्स नॉट ए टेंशन, गर्ल्स इज ए टेंशन, मतलब लड़कियां 10 लड़कों के बराबर होती है। और लास्ट में एक ही मैसेज सभी गर्ल्स के लिए जो अपने करियर के लिए सोच रही है, एक चाहती है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो उन सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज, अपना एक्सपीरियंस में उनके साथ शेयर करना चाहूंगी सर, कि जो लड़कियां सोचती है कि हम किसी भी प्रोफेशन में बना लेंगे, तो आज जो लड़कियां मार्केट में सोच रही है कि हम अपना करियर बनाएंगे, तो उनके लिए आज कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से गर्ल्स सेफ हो। वहाँ अपनी सिक्योरिटी का ध्यान उन्हें खुद ही रखना पड़ता है। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल मैम। जहाँ गर्ल्स को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि कई न्यूज हमें वैसे ही देखने को मिलती है जहाँ गर्ल्स सेफ नहीं है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको आज आपने देखा है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए। ये कोई सिनी सिनाई बात मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो गर्ल्स एक डिसीजन ले, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, लड़की अपने आप को कमजोर न समझे। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट एकेडमी, थैंक यू माई सीनियर्स, ऑल सीनियर्स, माई टीम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई में लड़कियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो लिस्ट मेरे पास में जिन्होंने इस वीक का पेमेंट कमाया उसमें भी 80% लड़कियों के नाम थे जिन्होंने आज अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और कभी कभी जलीस वाली भावना भी आती है कि जिस तरीके से हमारा कोटा, हमारा जो आरक्षण है वो कम होता हुआ जा रहा है इस एकेडमी के अंदर, नहीं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसी ग्रेट सक्सेस से मिलने की, जिनकी वजह से ये कारवा है, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया और जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा था। और अगर बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज मैं भी अपनी लाइफ के अंदर लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करता हुआ जा रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई है, अगर ये सारी चीज पॉसिबल हो पा रही है तो उन्हीं ग्रेट सक्सेस की वजह हो पा रही है। और माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ मैंने चेंज किया, उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी ड्रास्टिक चेंज हो चुकी है। उनका हाथ अगर जिस बंदे के सर पे पड़ जाए वो वैसे ही कामयाब हो सकता है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज वो लोगों के लिए देवदूत बन चुके हैं, आज वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। लेकिन मैं उनसे मिलवाने से पहले उनकी लाइफ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, उनकी जीवनी में आपसे शेयर करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि एक डिसीजन आपकी लाइफ में कितना बदलाव ला सकता है, एक डिसीजन आपको किस तरीके से लोगों के सामने आपको लाइफ स्टाइल दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी ग्रेट सक्सेस से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जिनकी लाइफ स्टाइल में आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो आप सब लोगों को मैं चाहता हूं एक बार फिर फोकस में स्क्रीन पे चाहूंगा और
माय डियर फ्रेंड्स, उनकी लाइफ के बारे में ये कहानी है जिनको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, जिनको देखकर लोग अपने सपने बुनते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी लाइफ स्टाइल आप भी पा सकते हैं। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। और यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। With the rhythm and the beat go high, तेरा जलवा जलवा है right, do the rock and roll tonight. Alright, with the rhythm and the beat go high, तेरा जलवा जलवा है right, do the rock and roll tonight. आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाओ, अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाओ। यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाओ। मेरे जीने का ढंग है, हाँ मेरा अपना अपना बस एक रंग है। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है, अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुक। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लाइफ स्टाइल एक ऐसी ग्रेट शख्सियत की थी जिन्होंने अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में माय डियर फ्रेंड्स कन्वर्ट कर दिया। और आज उन्होंने तो कन्वर्ट किया, उनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में मेरे पास में भी शब्दकोश नहीं है, लेकिन मैं आपके उनके बीच में ज्यादा ना बाधा बनता हूं, उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ। आपकी जबरदस्त आइडिया से बुलाना चाहूंगा रतलाम के आन बान शान वन एंड ओनली रिस्पेक्टेड संजय चौधरी सर। हैप्पी वेलकम वेब सर, रिस्पेक्टेड संजय चौधरी सर। थैंक यू करण, मैंने इस वेबिनार के अंदर मुझे कॉल किया। वेलकम सर। थोड़ा पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल थोड़ा सा लाउड है वो होगा सर। कई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आवाज के अंदर? सर थोड़ा सा एयरफोन मिस्टेक कर रहा है शायद, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है सर। हेलो, अब आवाज आ रही है, साफ आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। चलो ठीक है, थैंक यू अगेन करण जी। जोश से भरा हुआ ऊर्जावान ऐसा लीडर जो अपनी टीम के लिए जी जान लगा देता है। इनकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रभु प्रजापति जी ने एक ही चीज से सिखाया है कि इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता अपनी टीम होती है और टीम के लिए जी जान लगा देने का, और वही गुण प्रभु जी के करण जी में गए हैं इनकी ग्रेट अपलाइन का। और प्रभु जी की ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुभाष पाटीदार जी जो जोश से भरे हुए हैं, जिनको पूरे डीओ साहब के अंदर जोश मशीन कहा जाता है। ऐसे जोश मशीन जब वो स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं, तो
बंदे का जो कलेजा है वो दो आगे पीछे होने लगता है। यस सर। अगर ऐसी ग्रेट कोच, ऐसे ग्रेट अपलाइन, जिनका अगर ऐसी टीम के लीडर है तो नेचुरली है वो गुण करण जी में जाना ही है और वही गुण नीचे के लोगों में जाना है। जैसे अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रिया पाटीदार ने दिया, गजब कर दिया। इतना नॉलेज, इतना जबरदस्त रूप से प्रेजेंटेशन है, वाणी के अंदर, शब्दों के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस, गजब का। बहुत दिन बाद मैंने प्रिया का प्लान देखा, गजब का। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, डियोसॉफ्ट के अंदर मेरी जो बेटियां हैं वो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रही है पूरे इंडिया के अंदर। जो मेरी इंटायर टीम के अंदर बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बेटियां हैं। हाँ, बेटे लोग भी कर रहे हैं, वो बुरा ना माने, बेटे लोग कर रहे हैं। बेटे लोगों का काम संरक्षण का है, गजब संरक्षण रूप से अपनी टीम को मैन कर रहे हैं। मैंने पिछले वीक के अंदर वो क्या बोलते हैं, खुशबू आर्य ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। उसके पिछले बार में लेखा आर्य ने, आज लेखा आर्य ने अपना क्या बोलते हैं स्टेटस चेंज किया और मैंने प्रेजेंटेशन। ऐसी बेटियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में डियोसॉफ्ट के इंडस्ट्रीज में सबसे भाग्यशाली लीडर रहूंगा जिनकी टीम के अंदर ऐसे जोश से भरी हुई बेटियां हैं जो अपने जो कैरियर के रूप में लेके चल रही है। जैसे अभी एक ने कहा कि बेटियां 10 बेटों के बराबर होती है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इतना दम रखती है। और कहते हैं बूढ़े माँ बाप को अगर कोई संभालता है तो वो बेटियां ही संभालती है। और वो एक ग्रेट शख्सियत मिस निशा रेटवा, जो हमेशा अपने प्रेजेंटेशन, अपने क्या बोलते हैं स्टेज पे जब बोलने का मौका मिलता है तो वो हमेशा कहती है कि 2 कुल को रोशन करती हैं बेटियां। उसका ये फिक्स डायलॉग है, 2 कुल को रोशन। वास्तव में बिल्कुल सही है। और मैं बड़ा ऐसा भाग्यशाली हूं कि मैं इस टीम के, वो सब मेरी टीम के अंदर आते हैं। सभी बेटियों को जो डियोसॉफ्ट में आ चुकी हैं और जो आने की तैयारी कर रही हैं, उनके ब्राइट, उनके क्या बोलते हैं भविष्य की मैं शुभकामनाएं दे देता हूं। जितने भी आज हमारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं, जो पहली बार इस डियोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में देखने के लिए बैठे हुए हैं, वो सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आश्चर्य की बात है, परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियां क्या बोलते बढ़िया रूप से काम कर रही है। अभी हमारी नीमच की पाटीदार के बहनें हैं दोनों, एक प्रिया और एक ममता जबकि बड़ी है, परंतु उसने हमेशा अपनी प्रिया को आगे बढ़ाने में हमेशा मैंने क्या बोलते कदम बढ़ाया है और उसके लिए वो जी जान लगा देती है। ऐसी बहनें जो एक दूसरे के साथ में, कौन कहता है कि एक दूसरे में ईर्ष्या का भाव होता है, एक दूसरे के सहयोग के भाव के हिसाब से डियोसॉफ्ट में काम करते हैं। और डियोसॉफ्ट में यही सिखाया जाता है, पावर ऑफ यूनिटी। डियोसॉफ्ट में यही सिखाया जाता है कि एक कच्चा धागा उसको तोड़ा जा सकता है, परंतु धागे को गूंद गूंद के जब मोटी रस्सी बना देते हैं तो हाथी जैसे बंदे को भी बांध के रखा जाता है। ये पावर है डियोसॉफ्ट के अंदर। डियोसॉफ्ट यही सिखाता है कि किस तरह से अपने घर की समस्याओं को समाप्त करना है। आज इस मैंने कोविड के समय, कोरोना के युग के अंदर लाखों रोज बेरोजगार हो गए हैं। स्कूलों में से स्टाफ कम कर दिया जा रहा है, जो परमानेंट टीचर है उन्हीं को रखा जा रहा है और उन परमानेंट टीचर को आधी सैलरी दी जा रही है। मतलब आज इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी जरूरत है उतना ही रखा जा रहा है। आज हर जगह बेरोजगारों की मारामारी है। इसी का फायदा विपक्ष की पार्टियां उठा रही है, जानती है कि इस कोरोना के युग में सत्ताधारी पार्टियां वो काम नहीं कर सकती है, तो उसको उठाया जा रहा है। हमको केवल इस परिस्थिति से ये देखना है कि आज की तारीख में हमारे पास क्या ऐसा समाधान है जिसके अंदर मुझे परमानेंट इनकम मिले। दोस्त, आपके इस भाई संजय चौधरी को 17 साल पहले इस सिस्टम के अंदर मेरे ही रिश्तेदार, मेरा ही साड़ू भाई इस सिस्टम का प्रोजेक्ट लेके मेरे घर आया था और मेरे घर में आने के बाद में उसने पूरा प्रोजेक्ट दिखाया। जितनी जोश से भर के प्रिया ने इस प्रेजेंटेशन को दिखाया, एक एक चीज इसने क्लियर करी, परंतु मेरे साड़ू भाई ने उतनी चीज क्लियर नहीं करी जितनी प्रिया ने करी। उसने एक एक चीज, उसने एक छोटे से पेज के ऊपर मेरे को पूरा डियोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट दिखा दिया। यस सर।
आप खुशनसीब हैं कि आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा। तो मैं तो एक छोटे से कॉपी और पेन के ऊपर मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा। प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा। 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख रुपए महीना और लाखों की एजुकेशन मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। और सबसे अच्छा लगा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा टैलेंटेड होते हैं, परंतु उनके घर में इतने पैसे नहीं होते हैं कि उस बच्चे को कोटा भेज के और बड़े बड़े कोचिंग क्लास के अंदर जहां लाखों रुपए लगते हैं वहां पे बैठ के उनको एजुकेशन दिलाया जाए। यस सर। ये पैसे मध्यम वर्गीय परिवार के पास नहीं है। बट और इसके बारे में ना किसी सरकार ने सोचा ना कुछ किया। दोस्त, आज से 20 साल पहले डियोसॉफ्ट कंपनी ने इस चीज को सोचा। उनके दिमाग में एक ही था, ऐसा क्या कारण है कि गांव के अंदर, तहसील के अंदर और छोटे छोटे जिले के अंदर टैलेंट से भरे हुए स्टूडेंट हैं, उनके पास वो एजुकेशन क्यों नहीं जा पाता। तो चेक किया कि बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो टीचर हैं, जो लाखों रुपए का हर महीने सैलरी लेते हैं, वो छोटी जगह अगर जाएंगे तो वहां लाखों की सैलरी नहीं मिलेगी। इसीलिए ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट एक फाइन एजुकेशन, एक बढ़िया एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर ऋषि सहदेव जी ने आज से 20 साल पहले ये बेड़ा उठाया। मैं कसम खाता हूं कि घर के दरवाजे तक मैं एजुकेशन को पहुंचाऊंगा और बढ़िया से बढ़िया प्रोफेसर का एजुकेशन लोगों के घर तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो गांव का एरिया क्यों ना हो। बस उसने भारत सरकार से आज से 20 साल पहले भारत सरकार को कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर आप बिछा रहे हैं तो एक मेहरबानी करके गांवों तक भी ये लेके जाइए। हमारे हिंदुस्तान में युवा लोग ज्यादा है। जिस देश में युवा ज्यादा होता है उस देश का भविष्य बहुत बढ़िया होता है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू होता है, अगर सही दिशा ना दिया जाए तो वो देश सबसे कंगाल भी हो जाता है, क्योंकि उस देश के अंदर बेरोजगारी की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। यस सर। इसी चीज को लेके जब ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में जाने लग गया तब डियोसॉफ्ट का काम आसान हो गया। और क्या हुआ कि गांव के दरवाजे तक, लोगों के घर के अंदर तक जहां इंटरनेट जा रहा है, उस समय उस एजुकेशन को लेके कंपनी ने वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम हमारे जैसे हमारी जो टीम के लीडर हैं उन लोगों ने प्रयास किया, घर घर जाके एजुकेशन को पहुंचाया। हमारा एक ही मकसद था, डोर स्टेप एजुकेशन, लोगों के घर पे डोर स्टेप एजुकेशन को पहुंचाना, और वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर का दाम, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और वो भी जब इसके अंदर जब इंटर करता है वो भी टोटली फ्री कर दिया गया है एवरी पर्सन के लिए। और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया डियोसॉफ्ट ने 20 साल से शुरू से काम कर। और सबसे बड़ी बात है, उस समय 20 साल पहले जब लोगों को इसके बारे में कहा तो शहर के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, कोचिंग चलाने वाले ऐसे शख्स, वो लोग हमको समझाया करते थे। जब मैं ये लेके जाता था तो वो मुझे समझाया करते थे, चौधरी जी क्लास में बड़ा ढंग से नहीं पढ़ता है और आप कह रहे हो कि कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन पे एजुकेशन लेगा, ऐसा नहीं होता, ये फॉरेन में होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा। दोस्त, इस कोरोना के युग के अंदर आज वो सब हो गया है। घर बैठ के बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऑनलाइन एजुकेशन की प्राथमिकता को समझाया। जो काम हम 20 साल से हम करते हुए आ रहे हैं, आज हमारी प्रामाणिकता को भारत के प्रधानमंत्री ने साबित किया। दोस्त, आज बड़ी बड़ी संस्था अभी अपने पूरे जो एजुकेशन को, जो क्लासरूम एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको कन्वर्ट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी 1-2 साल लगेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। क्यों कहते हैं कि अच्छी चीज को इम्प्लीमेंट करने में कई तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। डियोसॉफ्ट बड़ा भाग्यशाली है, 20 साल में इस प्रॉब्लम को फेस करके एक मान आता है, लेके आते हैं और हमने थाली में सामने रखा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि मेहमान क्या खाएगा, हमको नहीं पता है, परंतु हम जब थाली रखते हैं तो वो उसमें से उठा लेता है। इसी तरह से पूरे एजुकेशन को एक व्यवस्थित लॉगिन, पासवर्ड और कैटेगरी के माध्यम से ऐसा पेश किया गया है कि चाहे अपने नॉलेज, वर्ड के नॉलेज को जानना चाह रहा है, उसके लिए भी वो चीज अवेलेबल करा दी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है, वो बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा रहा है, वो बंदा जो किसी भी फील्ड में जा रहा है, उसके लिए एक बेहतरीन एजुकेशन दे दिया। साथ ही साथ
माताओं के लिए घर के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना है वो भी दे दिया। साथ ही साथ ऐसी कामकाजी महिलाएं, ऐसी महिलाएं, कामकाजी के अलावा महिलाएं जो अपने सास और ससुर से कुछ समय हुई है, तो कैसे पैदा करना है, बच्चे को कैसे केयर करना है, बच्चे को फीडबैक कैसे देना है, अपना वेट कैसे लूज करना है, ये सब के सब इस एजुकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के दिया है। और ये कोई नहीं दे पाती है, और सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है डियोसाफ्ट, उसने इस चीज को लोगों के सामने पेश किया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, 17 साल पहले इस सिस्टम में आया था। मैंने पूरा प्रोजेक्ट देखा। प्रोजेक्ट देखने के बाद मुझे अच्छा तो लगा, परंतु दोस्त मेरे पास समय नहीं था। मेरे साडू भाई ने बोला था कि दोस्त समय तो किसी के पास नहीं होता है, समय तो निकालना पड़ता है। मैंने बोला देख समय नहीं है और मैं क्यों निकालूं, ऑलरेडी पैसे तो कमा ही रहा हूं। पैसे तो मेरे, अगर इस सिस्टम में पैसे के लिए आना है तो पैसे तो मैं वहीं से कमा रहा हूं। उसने बोला इस सिस्टम में पैसे के लिए नहीं आना, क्योंकि हमारी थाली के अंदर पैसे वाला पैसे लेने आएगा, एजुकेशन वाला एजुकेशन लेने आएगा, मान सम्मान वाला मान सम्मान लेने आएगा, जिसको फॉरेन टूर घूमने का शौक रहता है वो हमारी थाली में से वो उठाएगा। और अगर किसी को समय की आजादी चाहिए, उस समय की आजादी भी इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। सब चीज मिलती है, एक चीज नहीं, सब चीज मिलती है। ये चीज जब मुझे कहा गया तो मैं आश्चर्य कर गया। मैंने कहा समय की आजादी कैसे? बोले ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है कि 4 घंटे अगर दे और 5 साल तू इसमें दे, 5 साल बाद तेरे को समय की आजादी मिलेगी। दोस्त ये 17 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब डियोसाफ्ट के डी के बारे में नहीं जानते थे। आज नेटवर्किंग के बारे में, डियोसाफ्ट के बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज की तारीख में अगर 4 घंटे डेली दें आप, तो मात्र 3 साल के अंदर वो प्लेटफॉर्म आप हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। यस सर। दोस्त उस समय उसने मुझे कहा था 4 घंटे डेली लगाना और 5 साल लगाना, और मैंने यही काम किया, यही काम मैंने करना चालू किया। और धीरे धीरे मैंने बोला ठीक है चल, अगर ऐसे कहता है तो समय की आजादी मिलती है तो अच्छी बात है, तो भैया मेरी वाइफ भी खुश हो जाएगी। वो क्योंकि जब भी मैं इंडस्ट्री जाता हूँ सवेरे चाय नाश्ता देती है, और सबसे पहले अपने दोनों हाथ को जोड़ के बोलती है कि चौधरी थोड़ा घर में टाइम दिया करो। क्यों? क्योंकि मैं 7:45 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 11:30 बजे लौट के आता था, क्योंकि फैक्ट्री इतना बढ़ चुकी थी, इतनी व्यवस्था हो चुकी थी। मेरी जो छोटी बेटी थी वो घर में सोई हुई होती थी, जब मैं घर से निकलता था सो रही होती है, और रात को 11:30 बजे आता है तो भी सोई रही होती है। मेरी धर्मपत्नी मुझे एक प्रश्न करती थी, तुम अपनी बच्ची से जिंदा रूप से कब मुलाकात करी? मैंने कहा 3 दिन पहले। अब कब मिलोगे? बोले 4 दिन बाद। क्योंकि एक संडे के दिन ही मैं 5:30 बजे घर आता था। उस समय उसके साथ में खेल के एंजॉय करता था। वो मेरे को कहती थी कैसी अभागी बेटी है जिसका बाप होते हुए भी मुलाकात नहीं कर पाती। मैंने बोला तू ऐसे ताने क्यों दे रही है? बोले क्यों नहीं दूं, शाम को जब बच्चे अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे खेलते हैं, उसके माँ बाप जब दौड़ के आते हैं तो वो भाग के जाके अपने पापा की गोद में चढ़ जाती है, और ये बेचारी सबको देखती है और कहती है कि मेरे पापा नहीं है क्या? बोले उस समय मैं अपने कलेजे को पे पत्थर रख के उसको कैसे भी समझाती हूँ, नहीं चाहिए इतने पैसे, आप मेहरबानी करके टाइम दीजिए। और जब मैंने अपने साडू भाई को बोला कि चल अगर रास्ता ऐसा मिलता है तो अच्छा है, मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए आया, और धर्मपत्नी ने मेरे को जबरदस्ती इस सिस्टम में खींच के ले आई। क्योंकि शुरू के 3 महीने में बड़ा नुकुर किया, मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे लायक नहीं है, ऐसा वैसा। मेरी धर्मपत्नी ने कहा समय की आजादी इसी प्लेटफॉर्म से मिलनी और आपको इस प्लेटफॉर्म से लेनी है, मैं कुछ नहीं जानती। और दोस्त उसने डराया तो धमकाया, मेरे साडू भाई को बुला लिया, आप आ जाओ, ये आप आओगे तो ही काम होगा वरना नहीं होगा। और वो जब आया तो मैं रोज शाम को मैं 7 बजे अपनी फैक्ट्री से आता था, 7:30 बजे उसके साथ में निकल जाता था, लोगों के घर में लेके जाता था। और आश्चर्य के बाद शुरू में तो मेरा साडू भाई आधे घंटे समझाता था, और जिसके घर में हम लोगों को लेके जाते थे आधे घंटे मेरे साडू भाई डियोसाफ्ट के बारे में समझाता था, और सामने वाले 1.5 घंटे मुझे समझाते थे डियोसाफ्ट कैसे नहीं करना है। 1.5 घंटे सामने वाले मुझे समझाते थे, चौधरी कहाँ फंस रहा है, बेकार काम है, ये है वो है। तो मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये ने एक ही चीज कहा था कि देख दुकान में 10 ग्राहक चढ़ते हैं, 8 ग्राहक नाक खरीदते हैं, तो उस 2 ग्राहक खरीदने के बाद वो दुकान चलाता है, नहीं बंद करता। जैसे तू अभी मुझे शटर बंद करने का बोल रहा है, चिंता मत कर, 10 घर में 2 घर हाँ बोलेंगे। और फिर ऐसे हुआ, 10 घर में जाने लगे, 2 घर हाँ बोले। अब तो समय मिल पक्का
टोटली फ्री बैठा हूं। 8 महीने घर बैठो। उस दिन पता चला मुझे लोगों को घर बैठने में कितनी तकलीफ होती है। अभी तो इस बार तो कह रहे हैं कि लोग घर में बैठे तो पति पत्नियों में झगड़े हो गए, तलाक की संख्या बढ़ गई। मैं आश्चर्य से सोचने लगा कि पिछले 11 साल में घर बैठा हूं, मेरी वाइफ के साथ तो मेरा प्यार बढ़ गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने कहा इस कोरोना में लोगों के तलाक हो रहे हैं। अरे मैं 11 साल पहले से घर में कर रहा हूं, केवल एक संडे काम करने जाता था, केवल संडे। कोरोना का पहले मैं केवल संडे काम करने जाता, साल में 52 संडे होते, केवल संडे ही काम करना, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। इस कोरोना के युग में मेरे इंडस्ट्रीज के लोग, जिस इंडस्ट्रीज को मैं छोड़ के आया, उनको याद आया कि संजय चौधरी क्या हो। उन्होंने मुझे फोन बोला, संजय चौधरी तेरा धंधा खराब हो गया और तू आराम से घर में बैठा हुआ है। मैंने कहा देख, इस सिचुएशन में, कोरोना के इस सिचुएशन में केवल 3 ही धंधे चल रहे हैं। एक फूड इंडस्ट्रीज चल रहा है, किराना का सामान, सब्जी का सामान और फल फ्रूट का सामान, केवल फूड इंडस्ट्रीज ही चल रही है। दूसरा चल रहा है मेडिकल इंडस्ट्रीज, दवाइयों की दुकान और दवाइयों की फैक्ट्री। और तीसरी इंडस्ट्री चल रही है एजुकेशन, और एजुकेशन में सिर्फ वो इंडस्ट्री जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है। मेरा तो काम बिल्कुल चल रहा है। तो तू जा कैसे रहा? हर एक जगह जाना बंद है। मैंने कहा जाने की क्या जरूरत है? अपने लैपटॉप के ऊपर सामने बैठता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ। ऐसे एक जगह जाता था तो एक दिन में 10-20 लोगों से मिल जाता हूँ, और अब मैं 100 लोगों से मिलता हूँ, कहीं 500 लोगों से मुलाकात होती है, आराम हो रही है। बोले वाह तेरा काम चल रहा है। मेरे को यस, गजब यार, तूने सही काम किया। मैंने कहा मैंने भी तेरे को सही काम बताया था 17 साल पहले, तू नहीं आया। दोस्त मैं एक ही चीज कहूंगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। 17 साल पहले 10,000 रुपए लगाया। देखिए एक इंडस्ट्रीज वाले की सोच कितनी घटिया सोच होती है। मैं 10,000 इसलिए नहीं लगा रहा था कि 10,000 कहाँ लगाऊंगा यार, ये मैं कैसे भी करके मेरी वाइफ और मेरे साड़ू भाई से मैं अपना 10,000 बचाने की कोशिश कर रहा था। परंतु मेरे साथ में साड़ू भाई और मेरी वाइफ और परमात्मा ने साजिश रची, मेरे जेब से 10,000 रुपए निकाल दिए। 3 महीने में अपने 10,000 के लिए भयंकर परेशान रहता था। देखिए मतलब कहते हैं ना, सोच कितनी घटिया। घर आता जैसी वाइफ की शक्ल देखता तो मुझे 10,000 दिखाई देते थे, और 2-4 हफ्ते में कभी मेरे साड़ू भाई का फोन आता था, मेरे अंदर निकलता था कमीने 10,000 कब देगा। बोल नहीं पाता था वाइफ के चक्कर में। मैं इसी चक्कर में था कि 10,000 मेरे डूब गए, 10,000 मेरे डूब गए। परंतु दोस्त आज समझ में आता है, वो 10,000 17 साल पहले लगाए थे, आज वो 10,000 10 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। आज की तारीख में 17 साल में संजय चौधरी ने 10 करोड़ इस सिस्टम से कमाया है। मेरे को कोई ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें 10,000 लगा के और 17 साल में 10 करोड़ कमा सकते हो। मेरा जो गुरु है वो 1 साल पहले मेरे साथ सिस्टम में ज्वाइन किया था, उनको 18 साल हो गए उनको काम करते करते, और 18 साल में वो 22 करोड़ कमाए। जब मैं 3 महीने काम नहीं किया, चौथे महीने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने एक ही काम कहा था, संजय चौधरी मेरा हाथ पकड़ ले, चिंता मत कर, मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तू भी ऊपर जाएगा। मैंने कहा नहीं समझ में आया। बोले जैसी भाषा में समझाता हूँ, गाय जब गोबर करती है ना, तो पीछे से जब गाय के जो मालिक है या मालकिन है, जब गोबर का जब उठाती है, जिसको पोटा बोलते हैं, जब उसको उठाती है तो उसके साथ में माने कंकड़ पत्थर भी उठ के आ जाते हैं। फिर उसको वो दीवार में थेप देती है, और वो जब सूख जाता है तो कंडे के भाव में बिकता है, तो पत्थर भी कंडे के भाव में बिक जाता है। तो सिंपल सी बात है, हाथ पकड़ के रखेगा तो मैं भी जितना जाऊंगा उसके आधे तक तो तू पहुंचेगा। 17 साल बाद ये बात सही होगी। मेरा गुरु इस सिस्टम कमा के 10 करोड़ कमा के बैठा हुआ। ये है इस सिस्टम की पावर। इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस वो बंदा जैसे बता रहा है उसका हाथ पकड़ के उस घर में लेके जाना है जिसके घर में पैसा और पढ़ाई की जरूरत है। 17 साल पहले मेरे साड़ू भाई ने बोला कि ये काम करना, मैंने कहा मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है। मैंने अपनी इंडस्ट्रीज में प्रेजेंटेशन देने के लिए आदमी रख रखे हैं, 10,000 15,000 रुपए महीना उनको रख रखा है। मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता हूं। तो मेरे साड़ू भाई ने बोला तेरे को देने की जरूरत नहीं है, कम से कम मेरे को उसके घर में तो लेके जा सकता है। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ बैठ के तू देख तो सकता है। बोला हाँ, बस यही काम कर। और दोस्त यही काम किया। करते करते 15-20 दिन बाद मैंने अपने साड़ू भाई को बोला, तुमने तो अभी सीखी है। मैंने कहा नहीं, तो देख देख के मैं सीख गया हूं। बोले मुझे पता था
क्योंकि नर्सरी में जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, तो उसको सिखाते नहीं है, उसको दिखाते हैं। पहले एप्पल दिखाते हैं, फिर ए सीखता है, बॉल दिखाते हैं तो बी सीखता है, और दिखाते हैं और सीखता है, दिखाते हैं और सीखता है। मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा तू मेरे साथ चल। ये थ्योरी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर DO साहब के प्लेटफॉर्म में इसीलिए सक्सेसफुल है, इसीलिए हम 20 साल से हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में राज कर रहे हैं, और वर्ल्ड की 6ठी ऐसी कंपनियां हैं जो तेजी से ग्रो कर रही है। और आने वाले सालों में हमारा लक्ष्य यही है कि वर्ल्ड की सबसे एक पहली कंपनी बने। ये हमारा और होने वाली है, 100% होने वाली है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्त, करना क्या है? एक्सपर्ट लोगों के साथ में जाना है, और क्या करना है? 130 करोड़ की आबादी में से ऐसे घर को ढूंढना है जिनके घर में पैसा और पढ़ाई की जरूरत है, उनके घर में लेके जाना। बोलेंगे कुछ घर हाँ बोलेंगे, जो हाँ बोलेंगे आपकी यात्रा का आधा पड़ाव खत्म हो जाएगा। अब वो स्टार्ट होगा धीरे 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 धीरे। आप इस सिस्टम से 3 साल बाद फ्री हो जाओगे, आपके घर में पैसा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको मनी का फ्रीडम मिल गया होगा, टाइम का फ्रीडम मिल गया होगा, एजुकेशन का फ्रीडम मिल गया होगा, आपका नेम फेम हो रहा होगा, और आप फॉरेन टूर भी लगा रहे होंगे। जैसे अभी इस ऑफर में फॉरेन टूर है, फॉरेन टूर लगा रहे होंगे, और आप अपनी लाइफ में अपने परिवार के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। झगड़ा तो पैसे को लेके रही है, रिश्तेदार से झगड़ रहा है, जो भी झगड़ा होता है उसके पैसे मूल कारण होता है उसका पैसा। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्त, यही प्लेटफॉर्म इस चीज को दूर करता है और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। जैसे लेखा ने कहा कि मैं काम कर रही हूं और मेरी मम्मी को भी पैसा आया, और दोस्त संजय चौधरी काम कर रहा है, उसकी दोनों बहनों को पैसा आ रहा, 3 भाइयों को पैसा आ रहा, मेरी बेटी को पैसा आ रहा, मेरे बेटे को पैसा आ रहा। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब एक बंदा काम करता है और घर में इतने लोगों को पैसा आता है। कौन सा ऐसा दुकान है जहां एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा हुआ है और घर में सबको पैसा आ रहा है? ऐसा नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म पे आया, इसकी इसीलिए कहा है ये एक रेवोल्यूशनरी मतलब बिजनेस है जिसके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन आया है। बस कुछ नहीं करना दोस्त, जिस बंदे ने आपको बुलाया है एक बार उसके साथ बैठ के अपने इस बात को समझिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अवसर बार बार नहीं आएंगे। खासकर हमारी बेटियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, आने वाले 3, 4, 5 साल और शादी नहीं होना है, अभी उनकी उम्र छोटी है, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटियां प्लीज इस प्लेटफॉर्म के अंदर आके और एक्सपर्ट लोगों के साथ में मिलकर आप काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, 3 साल के बाद आपका ATM की पावर महीने की 6 लाख रुपए होगी। यस सर। कौन सा ससुराल, कौन सी सासू माँ, कौन से ससुर जी आपको परेशान करेंगे? कौन सा घासलेट और माचिस आपके ऊपर डाला जाएगा? वो प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? दोस्त, कारण किया पैसा। पैसा। सासू माँ ने डिमांड की मोटरसाइकिल चाहिए, सासू माँ को बोलना चलो मेरे साथ में कौन सी वाली चाहिए, अभी मैं दिलाती हूँ, क्योंकि आपके पास 6 लाख रुपए का पावर होगा, ATM में इतनी ताकत होगी। दोस्त, ये प्लेटफॉर्म वो चीज देता है और इसीलिए बेटियां इसमें सक्सेस हो रही है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चाहें तो एक साइट को नोट कर लीजिए, www.ficki.com, FICCI.com, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया। इस नाम से जो गवर्नमेंट की साइट बनी हुई है, उस साइट पे स्टेट फॉरवर्ड में लिखा है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में 1,60,00,000 महिलाएं इस फील्ड में अपना परचम लहरा रही होगी। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, DO साहब के इस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा गर्ल्स और लेडीज मेरी टीम के अंदर है, और मैं बड़ा भाग्यशाली और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं और बिटिया लोगों को ये कहता हूं, इसको एज ए कैरियर लेके काम करना। एक इंडस्ट्री बंद करके इसमें एज ए कैरियर लेके काम किया। दोस्त, एक पान वाले को सिस्टम में ज्वाइन करो, उसको बोलो दुकान बंद कर दे, करेगा? नहीं करेगा। मैंने अपनी इंडस्ट्रीज बंद करी और इंडस्ट्रीज बंद करके सिस्टम में काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि यही समय भविष्य आने वाले सालों में है। और मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आपको समझना पड़ेगा। आप चाहें अमेरिका की क्या वेबसाइट में जाके देखिए कि हायर रेगुलेशन, हायर क्या बोलते हैं जो इनकम किस इंडस्ट्री से आ रही है अमेरिका को, आप सर्च कीजिएगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर किसी इंडस्ट्री से अमेरिका को वो आ रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। और यही बात हमारे
इंडिया के जो हमारे एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इसके लिए कहा है कि आने वाले सालों के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई इंडस्ट्री देगी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। आप अपने आप को प्राउड करें, आने वाले सालों में गवर्नमेंट आपको बुलाएगी और आपका सोशल स्टेज के ऊपर, सामाजिक स्तर पे आपका सम्मान करेगी, क्योंकि आपने इस चीज को आगे बढ़ाया है और कई लोगों को रोजगार दिया है और इसके लिए आपका सम्मान होगा। समझने वाले को इशारा ही काफी है। प्राउड कीजिए कि आप एक बेहतरीन रास्ते में एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं और युवाओं को रास्ता दिखा रहे हैं और साथ में बेरोजगारों को एक रोजगार का एक रास्ता दे रहे हैं। आप इस समय की पॉइंट है, आप एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं। लोग आपको दूर दूर से इशारा करके बोलेंगे ये बंदा है, ये हमारे शहर का बंदा है, इसने इतने जबरदस्त काम किया। और जो बड़े बड़े क्लब हैं वो आपको आने वाले सालों में बुला आपके सम्मान करेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन भी दे रहे हैं और साथ में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। अरे लोग अगर गरीब को खाना खिला देते हैं, लोग अगर किसी जगह पेड़ पौधे लगा देते हैं तो अखबार में उनका फोटो आ जाता है। और दोस्त, आप तो एक बढ़िया काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, इंडिया के भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं और आपका सम्मान होना निश्चित है, गारंटी है। जो मेरे साथ में रहेगा वो आने वाले सालों में कहेगा कि यस बिल्कुल, क्योंकि पिछले 17 साल से मैंने डीओ साहब को बच्चे से देखा है। अभी तो अक्टूबर में 21 साल का जवान हो जाएगा। अभी तो डीओ साहब की शादी करना हमारी बाकी है और देखो तूफान करना वाला है, क्योंकि 21 साल में सरकार कहती है 21 साल में शादी करना है। दोस्त, 21 साल के बाद डीओ साहब का परचम लोगों के घर पे दरवाजे पे जाएगा। वो अफसोस करेगा, काश मैं 2 साल पहले सिस्टम में ज्वाइन हो जाता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। दोस्त, आप मत पछताइएगा। जो सिस्टम में अभी इस वेबिनार को देख रहा है, आप समझ लेना परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो परमात्मा ने आपको यहां बिठाया है, मतलब आप भाग्य का निश्चित आपका हो चुका है। केवल सीखना है और सीखते वक्त आप पहलवान नहीं बनते हैं, सीखते वक्त अब अखाड़े में गिरते हैं, परंतु एक बार पहलवान बन जाते हैं तो दुनिया की हर मुसीबत को आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है और ये आने वाले सालों में डीओ साहब को लोग सलूट करेंगे और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जिस स्कूल में आप पढ़ के निकले हो वो स्कूल आपको बुलाएगा और कहेगा कि इस स्टेज से केवल 15 से 20 मिनट आप जो नए बच्चे हैं इनको कैरियर के ऊपर आप बात कीजिए, क्योंकि आपने इसी संस्था से पढ़ाई करके निकले हैं। प्लीज आप इसका काम कीजिए। जिस शहर में पढ़ रहते हैं वो शहर के लोग आपको बुलाएंगे और आप क्लब, अलग अलग क्लब वाले, सोशल मैंने क्या बोलते हैं, सोसाइटी वाले बुला के आपको कहेंगे, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं। मर्जी आपकी है, फैसला आपके, दरवाजे के सामने आपके पास अपॉर्चुनिटी रखी है। करना क्या है, सक्सेसफुल लोग तैयार बैठे हुए आपके, उनका हाथ पकड़ना है। जैसे मैंने 17 साल से अपने गुरु का हाथ पकड़ रखा है, वो 22 करोड़ पे है, मैं 10 करोड़ पे हूं और उसका नाम चलता है तो साथ साथ में मेरा भी नाम चलता है। अब बारी आपकी है, गेंद आपके पाले में आ गई है, अब मर्जी है उसको खेलना है या छोड़ देना, आउट हो जाना है, आपकी मर्जी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जितनी देर आपने सुना अच्छा लगा एडॉप्ट कीजिएगा, खराब लगे तो घर में एक डस्टबिन है उसमें फेंक दीजिएगा। और बस मेरा एक ही काम है, जब तक शरीर के अंदर जान है मैं आखिरी कतरे तक आप लोगों की कामयाबी के लिए लगा रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू करण पाटीदार। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर हम भी प्रॉमिस करते हैं सर कि ड्यू सॉफ्ट की शादी में जम के डांस करेंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है, दूसरी जगह दूसरे प्रोफेशन में नाचने में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में की शादी में नाचने से हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। सर थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया। और सर प्रॉमिस करते हैं हम भी नाचेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे, यही ड्यू सॉफ्ट की पावर है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं चाहता हूँ एक बार ग्रेट सक्सेस के लिए ग्रेट वाली क्लैपिंग हो जाए, जो वैल्यूएबल नॉलेज हमने दिया है, और तैयार हो जाइए ड्यू सॉफ्ट की शादी में जम के नाचने और लोगों को नचाने के लिए, क्योंकि ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला प्रोग्राम है। और थैंक्स करता हूं मैं ऑल फ्रंट लीडर जिन्होंने कीमती समय दिया, और थैंक्स करता हूं मैं एवरीवन आप सब लोगों का जो आपने स्पेशल्स के साथ में इस प्रोजेक्ट को देखा। बस एक निर्णय लीजिए, आपकी जिंदगी ड्रास्टिक चेंज होने वाली है, कि जिस परमात्मा को आप मानते थे उस परमात्मा ने आज कलयुग के अंदर आपको एक मौका दे दिया। पकड़ना आपके हाथ में है और इसको पकड़कर आप आने वाले समय के अंदर इतिहास कर सकते हैं। वरना आप तैयार रहिए इतिहास पढ़ने के लिए, क्योंकि
आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, जिन्होंने फैसले किए उन्होंने इतिहास रचा है, बाकी सब लोग इतिहास पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट गुरुदेव सुभाष पाटीदार सर, थैंक यू सो मच मेरी ग्रेट अपलाइन, जिनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं आज लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। रिस्पेक्टेड प्रभु जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन, जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच।